नमस्ते श्रोता मित्रों, जीवन की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि किसी को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने के लिए बहुत विद्वता या बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। लेकिन मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का गहरा सत्य हमें बताता है कि एक व्यक्ति का अवचेतन मन दूसरे व्यक्ति के बारे में प्राथमिक निर्णय लेने में मात्र 90 सेकंड का समय लेता है। जी हाँ, सिर्फ 1.5 मिनट। इसी अल्प समय में सामने वाला व्यक्ति तय कर लेता है कि आप भरोसे के लायक हैं, दोस्ती के लायक हैं या आपसे दूर रहना ही बेहतर है। आज की ऑडियो बुक केवल हाथ मिलाने की तकनीक या बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को जागृत करने का एक ऐसा मंत्र है जो आपकी उपस्थिति को ही आकर्षण में बदल देगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस ऑडियो बुक के अंत में आपके लिए कुछ ऐसे जीवन उन्मुखी सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े सेमिनार हॉल या किसी महत्वपूर्ण सामाजिक समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। वहां अनगिनत अजनबी लोगों की भीड़ है। क्या आप जानते हैं, कमरे में आपके प्रवेश के पहले कुछ कदम और आपका पहला अभिवादन ही आपके आत्मविश्वास की गहराई बता देता है। किसी को 90 सेकंड में मंत्र मुग्ध करना कोई कृत्रिम मुखौटा पहनना नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के श्रेष्ठ इंसान को बाहरी दुनिया के सामने पूरी शुद्धता के साथ पेश करना है। इसका पहला कदम आपके मन की गहराई से शुरू होता है। आध्यात्मिक शब्दावली में इसे ऑरा या आभा मंडल कहा जाता है। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, तब आपके शरीर से एक सकारात्मक स्पंदन निकलता है जो आपके आसपास के लोगों को अनजाने में ही प्रभावित कर देता है। शोध बताते हैं कि हमारे संचार का केवल 7% हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। यानी आप क्या कह रहे हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे कह रहे हैं और बात करते समय आपकी शारीरिक मुद्रा कैसी है। जब आप किसी के सामने खड़े हों तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार हमारी रीढ़ लौकिक ऊर्जा का मुख्य आधार है। जब आप झुककर खड़े होते हैं तो आप अवचेतन रूप से यह प्रकट करते हैं कि आप पराजित या थके हुए हैं। दूसरी ओर सीधा खड़ा होना आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसके बाद आती है आपकी आंखों की भाषा। किसी को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है आई कांटेक्ट। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप वास्तव में उसकी आत्मा से बात करते हैं। ये विश्वसनीयता का प्रतीक है। हालांकि याद रखें, ये दृष्टि बहुत तीखी या डरावनी ना हो। इसे अत्यंत कोमल और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। इसके साथ एक प्यारी सी मुस्कान जोड़े। एक स्वाभाविक मुस्कान आपके चेहरे की सारी जड़ता को खत्म कर देती है और सामने वाले को आपके प्रति सकारात्मक बना देती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर से मिलने गए हैं या अपने सपनों के किसी व्यक्ति के साथ पहली बार कॉफी डेट पर बैठे हैं। इन पहले 90 सेकंड में आपका मुख्य लक्ष्य खुद को श्रेष्ठ साबित करना नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराना होना चाहिए। मनुष्य जन्मजात रूप से महत्व पाना पसंद करता है। जब आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और बात करते समय थोड़ा सा उनकी ओर झुकेंगे तो वे अवचेतन रूप से महसूस करेंगे कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। इसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। कई लोग बात करते समय बस इस मौके की तलाश में रहते हैं कि वे अपनी बात कब कहें। लेकिन यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो पहले सुने, उनकी कही हुई किसी छोटी बात को पकड़ें और उसी पर उनसे एक प्रश्न पूछें। आप देखेंगे कि उनकी आंखों में आपके प्रति एक अलग ही सम्मान जाग रहा है, क्योंकि आपने उन्हें महसूस कराया है कि उनकी बातें मूल्यवान हैं। 90 सेकंड के इस मनोवैज्ञानिक खेल में आवाज की भूमिका भी बहुत बड़ी है। आपकी आवाज केवल गले से नहीं, बल्कि आपके हृदय या नाभि से आनी चाहिए। गहरी आवाज भरोसे का प्रतीक है। बात करते समय जल्दबाजी ना करें। शब्दों के बीच छोटे छोटे अंतराल दें। मौन की भी एक भाषा होती है। मौन ये दर्शाता है कि आप सोच समझ कर बोल रहे हैं और अपनी बात पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद अपने हाथों पर ध्यान दें। हाथों को कभी जेब में ना रखें या सीने पर बांध कर ना बैठें। ये अरुचि का संकेत है। अपनी हथेलियों को खुला रखें।
खुली हथेलियां आध्यात्मिक दृष्टि से ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही लोग हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर अभिवादन करते आए हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और वे मित्रता के लिए आए हैं। किसी से परिचय के पहले कुछ सेकंड में ही उनका नाम पूछें और बातचीत के दौरान कम से कम 2 बार उनका नाम लें। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य के लिए उसका अपना नाम दुनिया का सबसे प्रिय शब्द है। जब आप किसी को नाम लेकर संबोधित करते हैं तो आप उनके अवचेतन मन पर एक स्थायी छाप छोड़ देते हैं। अपने पहनावे और सुगंध पर भी ध्यान दें। कपड़े महंगे हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वे शालीन और आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होने चाहिए। एक हल्की और सौम्य सुगंध लोगों की यादों में लंबे समय तक बसी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी चाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप स्थिर कदमों से चलते हैं तो ये आपके मन की स्थिरता को दर्शाता है। घबराहट हमेशा कमजोरी का लक्षण है। एक बड़ा रहस्य है मिररिंग या प्रतिबिंबन। आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी शारीरिक भंगिमा का सूक्ष्मता से अनुसरण करें। यदि वे थोड़ा झुककर बैठे हैं तो आप भी वैसा ही करें। यदि वे धीरे बोल रहे हैं तो अपनी आवाज को भी थोड़ा धीमे कर लें। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो उन्हें ये महसूस कराएगी कि आप उन्हीं की तरह हैं, और लोग आमतौर पर उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हों। ध्यान रहे कि ये नकल जैसा ना लगे, इसे अत्यंत प्राकृतिक होना चाहिए। इन 90 सेकंड में आपका लक्ष्य उनके और अपने बीच एक साझा मानसिक क्षेत्र या रेपो बनाना है। आध्यात्मिक आकर्षण के लिए अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या या हीन भावना को त्याग दें। यदि आप मन ही मन किसी को नापसंद करते हैं तो 90 सेकंड के भीतर आपकी आंखों की पुतलियां या शारीरिक भाषा उसे प्रकट कर देगी। इसलिए किसी से भी मिलने से पहले मन में कहें, इस व्यक्ति के भीतर भी वही ईश्वरीय सत्ता है जो मेरे भीतर है। जब आप इस सत्य को हृदय में धारण करेंगे तो आपका व्यवहार स्वतः ही दिव्य हो जाएगा। लोग आपके बाहरी रूप से अधिक आपकी आंतरिक शांति के प्रति आकर्षित होंगे। याद रखें, 90 सेकंड कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए यह पर्याप्त है। आपका आत्मविश्वास, आपकी सहानुभूति और आपकी सत्यनिष्ठा ही आपको करोड़ों की भीड़ में विशिष्ट बनाएगी। हर अवसर का लाभ उठाएं और दुनिया के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रस्तुत करें। प्रिय श्रोता मित्रों, आपका प्यार और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि आज का ये पाठ आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव लाता है तो हमारा परिश्रम सफल होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारी इस शैक्षिक यात्रा में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी नए रहस्यों और प्रेरणाओं को लाने में मदद करेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के ये टिप्स आपको कैसे लगे और भविष्य में आप किस विषय पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। अब जब इस ऑडियो की गूंज थमेगी तब से आप एक नए व्यक्ति होंगे। बाहर जाने से पहले आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और एक बार मुस्कुराएं। आप खुद अपने पहले मंत्र मुग्ध दर्शक बने। आपका हर सामाजिक संपर्क सफल हो और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आनंदमय हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।